तो कहते हैं लगभग 8 माह क्या रहा इसका शासन रहा, और इल्तुतमिश ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इल्तुतमिश द्वारा हत्या कर दी गई। हाँ ठीक है, इल्तुतमिश ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इल्तुतमिश ने कहा ये डायनेस्टी नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यहां पर विशेषता है गुलाम का गुलाम ही बैठेगा। कौन बैठेगा, गुलाम ही सत्ता पर बैठेगा। दूसरा उसने कहा वो जमाने गए जब राजा का बेटा राजा होता था, अब एक ही चीज है, गद्दी पर वही बैठेगा जो ताकतवर होगा। जो क्या होगा, ताकतवर होगा। तो ताकतवर तो है तो लड़ने की तैयारी कर ले, और उसमें दोनों के बीच में लड़ाई हुई और इल्तुतमिश ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। अब लिखो इसके बारे में, ये है महत्वपूर्ण। इल्तुतमिश सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, कई जगह पर आपको मिलेगा अल्तमस, एक ही बात है, इल्तुतमिश या अल्तमस। इसके नाम के साथ एक शब्द लगता था शमसुद्दीन, शमसुद्दीन, इसलिए इस वंश को यहां पर क्या कहा गया, मैंने पहले भी था, कौन सा वंश, शमसमी वंश। ध्यान रखिएगा, किसके कारण कहा गया, इसका नाम क्या था, शमसुद्दीन, इसलिए इसको शमसी वंश जो मैंने अभी आपको लिखवाया था वो इसके कारण ही कहा गया। कार्यकाल के बारे में कहा जाता है 1210 से लेकर 1236 तक। सबसे महत्वपूर्ण काम, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर ऑन दिल्ली सल्तनत। समझ में आई क्यों, क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी, अब तक राजधानी कौन सी थी, लाहौर थी, इसने दिल्ली को क्या बनाया, राजधानी बनाया। ठीक है, लेकिन मैंने कहा गुलाम था, जब गुलाम था तो आसपास के जितने भी तुर्क थे जो अमीर थे वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उसमें इसका बड़ा विरोध हो रहा था। तो इसने एक रिकमेंड भेजी, किसको, बगदाद के खलीफा को, किसको, बगदाद के खलीफा को, और कहा कि मुझे रिकॉग्नाइज करो, मुझे, हाँ मुझे ये दो कि मैं वैधानिक रूप से क्या हूं, राजा हूं। तो एक लेटर जारी करवाया गया, कहां से, बगदाद के खलीफा से, और वो लेटर जारी करवा कर ये कहा गया कि मैं निश्चित तौर पर क्या हूं, इस्लामिक जगत में बादशाह हूं। क्या हूं, बादशाह हूं, जिससे जो छोटे मोटे जो मेरा क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो मेरा क्या ना करें, विरोध ना करें, क्योंकि जो बगदाद के खलीफा ने कह दिया वो इस्लामिक जगत में सर्वोपरि था, उसको चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था। तो ये ध्यान रखिएगा, तो लिख लीजिए, बगदाद के खलीफा से खलीफा से अपने आप को क्या करवाया, स्थापित करवाया। और एक टाइटल धारण किया जिसे सुल्तान ए आजम कहा जाता है, सुल्तान ए आजम। तो दिल्ली का पहला बादशाह, दिल्ली का पहला बादशाह जिसने बगदाद के खलीफा से क्या प्राप्त करी, जिसे कई इतिहास में या इस्लामिक कानून में कहते हैं खिल्लत प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, खिल्लत। खिल्लत का मतलब वही रिकॉग्नाइज करना। हमने लेटर दे दिया, लेटर देकर आप मेरे प्रतिनिधि हो, आप क्या हो, मेरे प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो, समझ में आ गया। और टाइटल क्या मिला, सुल्तान ए आजम का टाइटल किसको मिला, इल्तुतमिश को मिला। अब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो सबसे महत्वपूर्ण काम, गद्दी पर बैठते इसने क्या किया, एक चालीसा का गठन किया। इसका 40 लोगों की एक असेंबली बनाई, एक कमेटी बनाई, जिसमें 40 एक क्लास के क्या थे, व्यक्ति थे जिनके पास अनुभव था, और वो इसकी सहायता करेंगे शासन को चलाने के अंदर। समझ में आ गया। तो सबसे बार बार पहले ही पूछा जाता है चालीसा का गठन, चालीसा का गठन। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है
तुर्कान ए चहलगामी। तो पहली लाइन लिखो, चालीसा का गठन। चालीसा का गठन। चालीसा क्या है? मैंने कहा 40 लोगों की एक असेंबली कमेटी जो राजा को क्या करती है? सहायता। और इस 40 लोगों की जो असेंबली थी, इसी में शामिल हो गया था कौन? ध्यान रखिएगा, इसी में शामिल हो गया बलबन। यहां लिख लीजिएगा। और अब ये बलबन शासन को नजदीक से देख रहा है, ठीक है? यहां से देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। जब मौका मिला तब इसने आपको सत्ता में क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। और जैसे ही सत्ता पर बैठेगा कौन? बलबन। सबसे पहले इसी को समाप्त करेगा। किसको? चालीसा को। क्योंकि उसको पता था चालीसा मजबूत हो गई तो मुझे भी सत्ता से क्या किया जा सकता है? बेदखल। तो पहली तो ये रखना, कौन सी? चालीसा का गठन। पहला इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूं। दूसरा, इक्ता प्रणाली शुरू की गई। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा दूसरी क्या चीज शुरू की गई? इक्ता प्रणाली। अब इक्ता प्रणाली क्या थी उसको समझिए। जो भी स्टेट था, उस स्टेट को कई सारे भागों में बांट दिया गया और उनके ऊपर जिस व्यक्ति को बैठाया, वो बांटने वाली व्यवस्था इक्ता, और उसके ऊपर जो उसके ऊपर शासन करेगा उसको कहा गया इक्तेदार। क्या कहा गया? और ये इक्तेदार क्या करेगा? उस क्षेत्र के अंदर बैठेगा और उस क्षेत्र के अंदर 2-3 काम करेगा। आपको सैलरी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? सैलरी नहीं मिलेगी, जबकि आपको बदले में जमीन मिलेगी। पहला काम। दूसरा, आप उस क्षेत्र से भू राजस्व कलेक्ट करोगे, ठीक है? तीसरा काम, आप वहां पर एक सेना की टुकड़ी बनाकर रखोगे। जैसे ही मुझे जरूरत पड़े कभी भी किसकी? सेना की, तो मैं आपसे मंगवा सकूं। समझे? अब इक्तेदारों में भी एक अच्छी चीज इसने क्या करी? समय समय पर उनको ट्रांसफर करता रहा। क्या करता रहा? ध्यान रखिएगा, स्थायित्व तो नहीं दिया कि आप इक्तेदार बन गए, अब आपके पास आपका बेटा इक्तेदार बनेगा, ये व्यवस्था नहीं थी। और सभी को बार बार क्या किया गया? ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे कोई अपने आप को मजबूत बनाकर ना रखे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी इक्ता प्रणाली। किसकी? इल्तुतमिश की। जाने के इल्तुतमिश दो ही चीजों के लिए जाना जाता है, एक चालीसा के गठन के लिए, दूसरे इक्ता प्रणाली। समझ में आ गया? इक्ता प्रणाली क्या है? पूरे के पूरे स्टेट्स को कुछ छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, जिसे क्या कहा गया? इक्ता। और उसके ऊपर शासन करने वाला इक्तेदार होगा, जो किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा? इल्तुतमिश का। किसका? उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगी? जमीन मिलेगी। उसका काम क्या होगा? वहां से भू राजस्व, टैक्स का, रेवेन्यू का कलेक्शन करना, और साथ में सेना को बनाकर रखना। आवश्यकता पड़े तो वो सैन्य क्या करे? सहायता दे। किसको? इल्तुतमिश। और उन इक्तेदारों को समय समय पर क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। ये विशेषता इसकी ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा तीसरी चीज लिखें, इसके द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए। शुद्ध अरबी सिक्के। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए। पहली चीज ध्यान रखिएगा, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन? इल्तुतमिश। अब ये शुद्ध अरबी सिक्के थे, इसमें 2 प्रकार के सिक्के थे। एक का नाम था टका और एक का नाम था जीतल। टका और जीतल। हाँ, टका चांदी का और जीतल तांबे का। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए जो 2 प्रकार के थे। एक को कहा गया टका, एक को कहा गया जीतल, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। और इन सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम अंकित था। किसका? जहां पर सिक्कों की बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तीसरा, इसके द्वारा मदरसे का निर्माण करवाया गया। किसका? मदरसा। ध्यान रखिएगा, मदरसा, जिसे मदरसा ए मुअज्जी कहा गया।
मदरसा धार्मिक शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता है? मदरसा कहलाता है। एक मदरसा बनाया गया जिसका नाम था मदरसा-ए मुअज्जी। हाँ है, हाँ मुसलमानों के लिए होगा, अपने लिए मदरसा कैसे होगा? अपने लिए गुरुकुल वाली व्यवस्था होगी। कौन सी? गुरुकुल वाली व्यवस्था। मुस्लिम्स के अंदर मदरसा या फिर एक शब्द यूज में लिया जाता है, मकतब। राजस्थान एसआई में पूछा गया था, इस्लामिक या मुस्लिम धर्म जो धार्मिक शिक्षा का केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? वहां पे मदरसा ऑप्शन में नहीं था, तो मकतब था। इसको ध्यान रखिए, मदरसा-ए मुअज्जी। और कहते हैं मुज्जिदीन मोहम्मद गोरी, मुज्जिदीन मोहम्मद गोरी। तो क्या गोरी की याद में, किसकी याद में? गोरी की याद में इसका निर्माण करवाया गया। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला लिखें, और इसके द्वारा क्या किया गया? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। निर्माण पूरा करवाया। ये कुछ इसकी जानकारी थी। अब मैंने कहा इसके समय लड़ाई तो वही, कौन सी वाली? भाई कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई है, तो यालदोज बैठा है, कुबाचा बैठा है, वो दोनों वापस कहीं ना कहीं आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे भी इसको क्या लेना? बदला लेना। इसने राजस्थान में भी अटैक किया था, चित्तौड़ पर। किस पर? चित्तौड़ पर। अगर आपने राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी हो तो नागदा को आग लगा दी थी इसने। किसको? नागदा को। उसके बाद उदयपुर या मेवाड़ की नई राजधानी बनाया गया था चित्तौड़ को। इतिहास में एक युद्ध पढ़ा जाता है भारत के इतिहास में राजस्थान में, जिसे भूताला का युद्ध कहा जाता है। इस भूताला का युद्ध जब मेवाड़ का शासक था जेत्र सिंह, कौन? उस समय भी इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर, रणथंबोर पर क्या किया है? आक्रमण किया है। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। एक चीज और, एक एक आर्किटेक्चर और याद रखिएगा जो बार बार पूछा जाता है। दिल्ली की सुल्तानगढ़ी में, किसमें? दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में एक मकबरे का निर्माण करवाया। दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में मकबरे का निर्माण। अपना बेटा नसीरुद्दीन अहमद, जिसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई समय से पहले, तो उसकी याद में क्या बनवाया? मकबरा। तो आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है, दिल्ली में, अपने बेटे की याद के अंदर। समझ में आ गया? नसीरुद्दीन अहमद की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, उसके बेटे के उपलक्ष्य में। तो आपको मकबरा याद रखना है। समझ में आ गया? शब्द यही याद रखना, मकबरे का निर्माण भारत में सबसे पहले किसने कराया? इल्तुतमिश ने। कहां पर करवाया? सुल्तानगढ़ी, दिल्ली के अंदर। ये आपको 4-5 चीजें इनकी पता होनी चाहिए। ये तो था इनका लिटरेचर और वैसी जानकारी। अब इनके समय की समस्याएं क्या थी? समस्याएं कौन कौन सी थी? तो एक तरफ था कौन? यालदोज। कौन था? यालदोज। यालदोज कहां का शासक था? गजनी का। किसका? गजनी का। गजनी का शासक था। अब गजनी के ऊपर आक्रमण कर दिया किसने? इल्तुतमिश। क्यों करेगा? इतनी दूर क्यों जाएगा इल्तुतमिश? कहाँ है गजनी? वहां है अफगानिस्तान के अंदर। वहां क्यों करेगा? एक्चुअली में गजनी के ऊपर आक्रमण हो गया किसका? चंगेज खां। किसका? चंगेज खां। समझ में आ गया? चंगेज खां वहां पर शासन कर रहा था, वो मंगोल से आया था। कहां से? तो उसने इसको भगा दिया। किसको? यालदोद को। ये गजनी छोड़कर मुल्तान वाले क्षेत्र में आ गया और मुल्तान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब मुल्तान पर स्थापित कर लिया तो मुल्तान में कौन था? कुबाचा। मैंने अभी आपको लिखा है मुल्तान के अंदर कौन था? तो कुबाचा को भगा दिया। पहली बात तो कुबाचा तो भाग गया। अब यालदोज का सीधा टारगेट क्या था? दिल्ली। कौन से? दिल्ली। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है? तो सीधी सी बात है, दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाई, जिसे इतिहास में तराइन का
थर्ड युद्ध कहा जाता है। कौन सा? थर्ड युद्ध। और इस थर्ड युद्ध में यालदोज मारा जाता है, यालदोज की कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद बसता कौन है? कुबाचा। कौन सा? कुबाचा इधर उधर भागता रहता है और अपने बेटे को एक दूत के तौर पर फिर भेजता है किसके पास? इल्तुतमिश के पास। कहता है कि मुझे शासन दे दिया जाए मुल्तान वाला, लेकिन इल्तुतमिश उससे एग्री नहीं होता। इल्तुतमिश कहता है ऐसी कोई शर्त मानने को तैयार नहीं हूं, तुझे तो मेरे साथ लड़ना ही पड़ेगा। जब उसको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती है तो कहते हैं कुबाचा सिंधु नदी में कूदकर जान दे देता है, सुसाइड कर लेता है। समझ में आ गया? तो कुबाचा की भी कहानी क्या हो गई? खत्म। और साथ साथ में किसकी? यालदोज की। लेकिन मैंने कहा चंगेज खां बैठा है, वो चंगेज खां तक तो ध्यान दिल्ली पर है, तो इसके बाद चंगेज खां गजनी पर तो कर ही लेता है, फिर वो दिल्ली में आता है। कहां आता है? और वो किसी का पीछा करते हुए आता है। इल्तुतमिश कहता है अपने वो सिस्टम नहीं आती थी देवो भवे वाला, जिसके पीछे आया उसके पीछे चला जा। वो जो जिसके पीछे आता है वो सहायता प्रदान करने की कोशिश करता है। किसे? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश अपने कोई सहायता नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है तेरे पीछे एक शैतान आ रहा है। हाँ, वो शैतान जिसका नाम चंगेज का है, जिसके बेटे ने खलीफा की हत्या कर दी बगदाद में जाकर। आप समझिए, खलीफा की, किसकी? और कहते हैं मंगोल के बारे में ये कहा जाता है, उसके बारे में चंगेज खां के बारे में ये कहा जाता है कि जब ईश्वर रुष्ट हो गया था, उसने कहा पृथ्वी को खत्म करना है, तो पृथ्वी के ऊपर एक अभिशाप के रूप में किसको भेजा गया? चंगेज खां को। और चंगेज खां के बारे में कहा जाता है उसको कत्ल करने में बड़ा मजा आता था। बड़ी संख्या में उसने क्या किए? कत्लेआम करे। और वो जो गजनवी के समय एक सबसे बड़ा सूबा था, कौन सा? गजनी, जहां का गजनवी था, जिसने 17 बार क्या किए थे? आक्रमण करती है। और गजनी की पूरे चारों तरफ क्या थी? तूती बोलती थी। उस गजनी को एक ही दिन के अंदर तबाह कर दिया, पूरा का पूरा निस्तो नाबूद करके छोड़ दिया। आज गजनी जाकर देखो तो एक कस्बे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जबकि एक समय में गजनी जो था वो मध्य एशिया का सबसे बड़ा सत्ता का केंद्र था। लेकिन पीछे कौन पड़ गया? चंगेज खान। लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचा लिया। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का क्या दिया? परिचय। तो लिखिए, यालदोज कहां का शासक था? गजनी का। लिखिए, यहां से लिखना, यालदोज भागकर कहां गया? मुल्तान। भागकर कहां गया? मुल्तान। और मुल्तान में कौन बैठा था? कुबाचा। कुबाचा को क्या कर दिया? भगा दिया। और साथ में दिल्ली की सत्ता को क्या दिया? चैलेंज। दिल्ली सत्ता को चैलेंज कर दिया। और चैलेंज कर दिया तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इतिहास में कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का तीसरा युद्ध। किस किस के बीच में? यालदोज वर्सेस इल्तुतमिश, 1216। और यालदोज की क्या होगी? पराजय। और उसके साथ में मृत्यु। और चैप्टर हो गया खत्म। किसका? यालदोज का। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कुबाचा के बारे में। कुबाचा को सहायता नहीं मिली। सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।
तीनों जगह पर आक्रमण किए किसने? इल्तुतमिश ने। ग्वालियर का शासक मंगलदेव, मेवाड़ का जेत्र सिंह, और बंगाल का था अली मर्दान। ग्वालियर का मंगलदेव, मेवाड़ का जेत्र सिंह और साथ साथ में बंगाल का अली मर्दान। मर्दान ठीक है। और इसके मंगलदेव के सामने लिख लेना, यहां पर इस आक्रमण में रजिया भी इसके साथ थी। हाँ लिखिए, ग्वालियर आक्रमण में रजिया सुल्ताना भी साथ थी। हाँ वो तो बेटी थी, पत्नी को लेके थोड़ा ना चलेगा। ये भी बड़े आनंद लेता है मेरे, धीरे से। पता है इसको भी था रजिया सुल्तान। अब के कोई कहे किसकी थी बेटी? हाँ एक्चुअली में बेटे की डेथ हो गई थी और इसकी कई सारी पत्नियां थी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है इल्तुतमिश की कोई एक ही पत्नी थी, ठीक है। इल्तुतमिश की कई पत्नी थी, उसमें से एक पत्नी का एक पुत्र मारा जा चुका है, समझ में आ गया। और जो मारा जा चुका है उसका जो छोटा भाई है, जिसे इतिहास में रुकरुद्दीन कहते हैं। कौन सा? रुकरुद्दीन। रुकरुद्दीन सत्ता हासिल कर लेता है, किसकी जगह? रजिया की जगह। रजिया दूसरी माँ से उत्पन्न संतान होती है और उसका जो बेटा एक दूसरा भाई और होता है, जिसे इतिहास में आराम शाह कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक आगे आएगा बहराम शाह, एक आएगा महमूद शाह। समझ में आ गई बात? तो ये अलग अलग है, आपको याद क्या करना है? ग्वालियर में मंगलदेव के आक्रमण के समय रजिया क्या थी? साथ में थी। और इल्तुतमिश जिसको गद्दी पर बैठाना चाहता था वो उसका बड़ा बेटा था, जिसकी क्या हो गई है? नसीरुद्दीन अहमद की मृत्यु हो गई है। उसके बाद वो गद्दी पर किसको बैठाना चाहता है? रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया सुल्तान ना बैठकर कुछ कोई और बैठता है। मैंने कहा इसका भाई बैठता है। हाँ, रियल भाई ना होकर दूसरी माता से उत्पन्न संतान होती है। नीचे एक लाइन स्टार बनाकर लिखें सबसे पहले। मोरक्को के यात्री, मोरक्को, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में इल्तुतमिश को न्यायप्रिय राजा बताया गया। मोरक्को यात्री इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, उसको न्यायप्रिय शासक बताया गया। रेहला, हाँ, किताब रेहला पूरा नाम है, लेकिन ज्यादातर रेहला ही पढ़ते हैं उसको, ठीक है। इसमें बताया गया है कि किसी को भी अगर न्याय चाहिए होता था तो लाल वस्त्र को धारण करेगा और इल्तुतमिश के दरबार के सामने जो इसका महल है उसके सामने दो शेरों को मूर्ति लगाई गई है और उनके गले के अंदर घंटी रखी गई है। जिसको भी न्याय चाहिए वो आए, लाल वस्त्र धारण करके, और क्या बजाए? घंटी बजाए। उसको त्वरित क्या दिया जाएगा? न्याय दिया जाएगा। ऐसी जानकारी बता रहा है कौन? इब्न बतूता अपनी पुस्तक में। किसमें? किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए, ऐसा बताया जाता है। आएगा तो बात में। कौन? ये आता तो किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अपनी पुस्तक में जानकारी किसके लिए दे रहा है?
इल्तुतमिश के लिए दे रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट लिखें 1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी में बामियान जाते समय, बामियान अफगानिस्तान में पड़ता है ना, बामियान जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इल्तुतमिश की दो तीन चीजें आपको पता लगनी, एक तो इक्ता, एक तुर्कान चहलगामी चालीसा का गठन, किसका गठन, इसके अलावा कुतुब मीनार को पूरा कराने वाला, और साथ साथ में सुद अरबी सिक्के चलाने वाला, इसके अलावा मकबरा, कौन सा मकबरा भारत में चलाने वाला वो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बारह पांच हो गए, मैं कल से बताऊंगा, उनको कहूंगा कि मेरी क्लास यहाँ पर बाद में करें, क्योंकि अगर ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक दिन में एक डायनेस्टी समाप्त होनी है, समझ में आ गया। ऐसे डायनेस्टी खत्म नहीं होगी तो आगे तो मॉडर्न हिस्ट्री कौन सी है, वो तो बहुत ज्यादा फैली हुई है, उसको अगर टाइम देना तो इसको टाइम को कम करना पड़ेगा। और इसके अंदर सीधे फैक्ट है, क्या है, एक नाम लिखवा देता हूं, बस उसको लिख लेना। लिखिए, इल्तुतमिश के दरबार में एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई कॉपी बंद कर देता है तो मुझे ओपन कराने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। इल्तुतमिश के दरबार के अंदर एक साहित्यकार रहा करता था, मिनहाज उल सिराज, जिसकी एक पुस्तक थी तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। बस दो तीन ने, एक तो इसके दरबार में रहा करता था, और इसकी एक पुस्तक थी, कौन सी, मैं आपको फिर बता चुका हूं, किताबों के नाम याद रखने आपको एग्जाम में। दूसरा, जो इक्ता प्रणाली है, कौन सी, इक्ता प्रणाली की बहुत जबरदस्त जानकारी आपको एक पुस्तक में मिलती है, जिसका नाम है सियासतनामा, कौन सी, ये नीचे लिख लो। इक्ता की जानकारी किसकी, इक्ता प्रणाली की जानकारी, अरे इक्ता प्रणाली की जानकारी सियासतनामा पुस्तक से मिलती है, जिसके रचयिता, जिसके लिखने वाले का नाम है निजाम उल मुल्क। अब ये नाम ऐसे ही है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। और जो मुश्किल चीजें आपको एग्जाम के अंदर वही याद करनी है, इल्तुतमिश में से जो आपको मुश्किल लगता है समझ लेना, पढ़ना वही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल